पीछे रही है। उलमा ने जिस तहरीक को पकड़ लिया है वो तहरीक कामयाब रही है। आज हमारे उलमा और भी बहुत सारे जलसों में मैंने देखा है कि अब अक्सर उलमा जो है वो इल्म और तालीम के मामले में काफ़ी बोल रहे हैं और इसका असर भी हो रहा है पब्लिक पे और इसके बड़े अच्छे नताइज निकल रहे हैं। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसकी तालीम और तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज दोस्तों, बच्चों की तालीम के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ है कि हर बच्चा स्कूल या मदरसे में जाना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हर बच्चा मदरसे या स्कूल में जाना चाहिए। अगर बच्चा मदरसे या स्कूल में नहीं जाएगा तो पता कैसे लगेगा कि कौन बच्चा कैसा है। और उन्हीं बच्चों में जो ज़हीन बच्चे, जो टैलेंट बच्चे हैं, अगर वो गरीब बच्चे हैं तो वो सारी की सारी बस्ती की अमानत है। सभी बस्ती को सहारा देना चाहिए। दूसरी चीज़ है अच्छे तालीमी इदारों का होना। दूसरी चीज़ है अच्छे तालीमी इदारों का होना। और तीसरी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है माहौल का होना। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं, मदरसे में भी जा रहे हैं, मदरसे भी खुल रहे हैं। मौलाना रहमानी साहब ने लड़कियों का मदरसा खोला है। इस हमारे इलाके में प्राइवेट स्कूल का भी है, काफ़ी साल लिखा हुआ है, लेकिन लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। लड़कियों के लिए इनकी ये सोच बहुत ही कारगर है। अल्लाह इनकी इस को तरक्की दे। देखिए, एक लड़की अगर पढ़ जाती है तो उससे एक घराना पढ़ जाता है। तो इस बच्चे तो स्कूल जाने लगे हैं, ये हमारा पहला कदम जो है वो कामयाबी की तरफ है। दूसरा जो है तालीमी इदारों का होना। हमारे इलाके में तमाम में तालीमी इदारे भी माशाअल्लाह नए नए तालीमी इदारे खुल रहे हैं। भले ही उनमें क्वालिटी नहीं है, लेकिन तालीमी इदारे खुल रहे हैं, दीनी इदारे भी खुल रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं। लेकिन जब ये इदारे खुले हैं तो इंशाअल्लाह एक दिन इनमें क्वालिटी भी आएगी वक्त के साथ साथ। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत अहम है बच्चों की तालीम के लिए। और मैं हर जगह मैं तो आसपास गांव में भी जाता हूँ, जुमे के रोज़ लोगों को मोटिवेट करता हूँ तालीम के मामले में। ये जो मेरे तजर्बे हैं, असल में उन तजर्बों को मैं शेयर करता हूँ लोगों के सामने। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है बच्चे के लिए माहौल का होना। अगर आप अपने घर का माहौल दीनी रखेंगे, अगर आप अपने घर का माहौल दीनी रखेंगे तो बच्चा भी दीनी तरबियत में जाएगा और बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। देखिए, औलाद से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि औलाद से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा अपने बच्चों को वक्त दीजिए। आप बच्चों को जो है बेराह रवी में मत छोड़िए। आप शाम को जिसे भी टाइम मिलता है आप शाम को अपने बच्चों के साथ बैठिए। बच्चों को अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तब आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़े लिखे हैं तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं उनसे कहिए कि थोड़ा हमें भी पढ़ा दो, लेकिन आप बैठिए बच्चों के साथ। जब तक आप बच्चों को वक्त नहीं देंगे तब तक बच्चे जो है वो सही माहौल में नहीं रहेंगे। ये बहुत ही अहम ज़रूरी है। मेरे अजीज दोस्त, मैं करीब 6.5 साल गुन्नौर कस्बा है वहाँ पर रहा। पूरा मुसलमानों का कस्बा है, वहाँ रहा मैं, जिम्मेदारों का कस्बा तमाम। मैं वहाँ देखता था, ये सन 80-81 की बात है, मैं वहाँ देखता था कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में वहाँ के जो बुजुर्ग तमाम लोग थे वो नमाज़ पढ़ने के बाद में
बाजार में, बाजार की जो वो दुकान के आगे जो पटले होते हैं वहाँ पर आके बैठ जाते थे और वहाँ पर लेके जो है वो ईरान से लेके तुरान तक की उनकी बातें होती थी रात के 11-11 बजे तक। अगर वो लोग अपने बच्चों के साथ बैठते रात के 11-11 या 10 बजे तक तब ज़रूर अच्छे नतीजे निकलते। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारी हालत है, हमें देखिए अब क्या, कभी भी हमेशा हुकूमत में शामिल होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। दो तरह से हम हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, एक हमारा जो है सियासी तरीक़ा है और दूसरा जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ा है। लिहाजा सियासी तरीक़े को तो आप देख ही रहे हैं कि आज हमारा सियासी तरीक़ा तो फेल हो चुका है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ा है जिससे पढ़े लिख के लोग सर्विसेज में जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में जाते हैं, उससे कौम को फ़ायदा होता है। एक बच्चा अगर कोई अच्छी स्पोर्ट्स पर चला जाता है तो उसे देखा देखी उसके महल लेके उसके बस्ती के लोग उससे मोटिवेट होते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही ज़रूरी है, वक्त बहुत कम है। मेरा बस सभी लोगों से ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अब आपके आसपास में स्कूल, कॉलेज, मदरसे तमाम खुल गए हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दीजिए। आप आजमा के देखिए, एक महीना आप आजमा के देख लें इस चीज़ को, देखिए 1 महीने में ही आपको रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये मुअद्दिबाना अपील है सभी लोगों से। मैं देखिए खाली है, मुझे अलीगढ़ में एक रिक्शे वाला मिला था, मुझे अलीगढ़ में एक रिक्शे वाला मिला था। वो बड़ा साफ सुथरे कपड़े वपड़े और पहने हुए था, बड़ा ठीक ठाक लगा मुझे। मैं मुझे यूनिवर्सिटी में जाना था अंदर, उसके रिक्शे में बैठ गया। बैठने के बाद जब चल पड़ा, मैंने यार क्या लेोगे, उन्होंने क्या, अरे साहब आपसे थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। खैर कोई बात नहीं, चल पड़ा। मैंने उससे किया, मैंने कहा यार तुम कुछ बाकी रिक्शे वालों से अलग हट के मुझे मालूम पड़ गया। बोले साहब कैसे? मैंने कहा तो तुम्हारा अखलाक भी ठीक है, साफ सुथरे कपड़े भी पहनते हो। मैंने यार ये बताओ बच्चे क्या हैं तुम्हारे? तुमने क्या जी मेरे 4 बच्चे हैं। उसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं। तो मैंने कहा यार फिर बच्चों को पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो? बोले साहब ऐसा रिक्शा बोला तुमने, घर का खर्चा उर्चा तो खैर चल ही जाता है, लेकिन 4 बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज सकता, 4 बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज सकता, उसके फीस वगैरह साथ है। फिर क्या करते हो? बोले लड़कों को मैं स्कूल भेजता हूँ और लड़कियों को जो दीनी मदरसे खुले हैं, लड़कियों को दीनी मदरसों में भेजता हूँ। और शाम को आने के बाद में लड़के जो है वो लड़कियों को स्कूली तालीम देते हैं और लड़कियाँ दीनी तालीम। ना यानी हाँ, तो ये है मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप अपने बच्चों को तालीम से रास्ता कीजिए और बच्चों को वक्त जरूर देना। बस यही मुझे जिंदाबाद मैदान व करबला का मेरी पेशी नजर है।